हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमीत कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, नंबर प्ले। उसका कौन सा टॉपिक? पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये नंबर लाइन क्या होती है, ये कहीं ना कहीं आपने 5th क्लास में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है, हम दोबारा से इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन नंबर्स को हम कैसे नंबर लाइन में प्रेजेंट कर सकते हैं, या नंबर्स के जो पैटर्न रहते हैं उन्हें हम कैसे नंबर लाइन में प्रेजेंट कर सकते हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। साथ ही में हम क्या करेंगे, फिगर इट आउट सॉल्व, जो कि आपके पेज नंबर 59 में दे के रखा हुआ है, ठीक है। आ गया समझ में? लेकिन इससे प्रीवियस वीडियो में भी हमने फिगर इट आउट सॉल्व किया था, जो कि आपके टॉपिक सुपर सेल से रिलेटेड था एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड हमने सारे ही क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से किया एंड लास्ट वाला क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क था, जो कि आपको ही बताना है। तो अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है, सबसे पहले जाके आपको वही टॉपिक देखना है। वो वीडियो समझ में आए एंड अच्छी लगे तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन की, तो क्या बोला हुआ है, वी आर क्वाइट फैमिलियर विद द नंबर लाइन नाउ। हम कहीं ना कहीं फैमिलियर हैं कि नंबर लाइन होती क्या है, ठीक है। लेट्स सी इफ वी कैन प्लेस सम नंबर्स इन देयर एप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन द नंबर लाइन। हम देखते हैं कि कैसे हम कुछ नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनकी एप्रोप्रिएट पोजीशन पे उन्हें प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं। यहाँ पर कुछ नंबर्स देके रखे हैं। हेयर आर द नंबर्स 2180, 2754, 1500, 3600, 9950, 9590, 1050, 3050, 5030, 5300 एंड 8400। ये कुछ नंबर देके रखे हैं एंड हमसे बोला जा रहा है कि नंबर लाइन में इन नंबर्स को हमें क्या करना है, प्रेजेंट करना है, प्लेस करना है, वो भी करेक्ट पोजीशन पे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर लाइन क्या होता है। अब नंबर लाइन की बात करी गई है, सबसे पहले तो लाइन की बात करी गई है, तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये क्या किया हमने, लाइन ड्रॉ कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर हम पॉइंट मार्क कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट मार्क कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम नंबर्स लिख लेंगे। आपने स्केल देखा है, अपना स्केल देखा होगा। स्केल में नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से होते हैं। तो यहाँ पर भी हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमने क्या किया है, नंबर लाइन बनाई है एंड नंबर्स को लाइन में रिप्रेजेंट किया, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोल देते हैं नंबर लाइन, ठीक है। इतना आया समझ में? तो हमें क्या करना है, ये तो छोटी डिजिट्स है, सिंगल डिजिट्स दे के रखिए, लेकिन हमें ये 4 डिजिट्स को भी नंबर लाइन में प्रेजेंट करना है, प्लेस करना है, ठीक है। तो क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रही होगी नंबर लाइन बनी हुई है, ठीक है। नंबर लाइन की स्टार्टिंग कहाँ से है, 1000 से, क्योंकि 4 डिजिट्स वाले हमें नंबर्स प्लेस करने हैं। तो हम 0 से 1, 2, 3, 4 एक यूनिट का डिफरेंस नहीं ले सकते, हमें थोड़े बड़े यूनिट का डिफरेंस लेना पड़ेगा। डिफरेंस मतलब ये जो 2 डिजिट्स हैं 9000 और 10000, इनके बीच का डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो एक का डिफरेंस था, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे हमें नहीं लेना है, क्योंकि हमें बड़ी बड़ी डिजिट्स को प्लेस करना है। तो डिफरेंस भी बड़ा बड़ा लेना होगा एंड इक्वल डिफरेंस लेना होगा। ऐसा नहीं यहाँ पे 1000 नंबर्स का डिफरेंस लिया, यहाँ 500 ले लेंगे या 300 या 200 या 100, ऐसा नहीं, इक्वल डिस्टेंस पे रहना चाहिए, ठीक है। आया ठीक है, आया समझ में? चलिए
अब देखते हैं, यहाँ पर नंबर लाइन बनी हुई है एंड यहाँ पर 1000 है, ठीक है। देन 2000, देन 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 एंड 10000। तो क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें 1000 का डिफरेंस दिख रहा है हर डिजिट के बाद में, हर 4 डिजिट में, कॉन्जिक्यूटिव 4 डिजिट्स में, मतलब यहाँ पर एंड यहाँ पर जो एडजेसेंट 4 डिजिट्स लिखे हुए हैं, एक के साथ एक जो 4 डिजिट्स लिखे हुए हैं, वहाँ पे हमें 1000 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो हमें क्या करना है, इन नंबर्स को इसी नंबर लाइन में प्लेस करना है, ठीक है। आया समझ में। तो सबसे पहला नंबर हमारे पास क्या है, 2180। क्या है, 2180। तो 2180 की बात करें तो हमें ये तो समझ आ रहा है कि 2000 एंड 3000 के बीच में क्या आएगा, 2180, उसी के बीच में आएगा ये नंबर। 2000 से बड़ा है लेकिन 3000 से क्या है, छोटा है। तो इन्हीं दो नंबर्स के बीच में आने वाला है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे क्या है, 3000। तो इन दोनों के बीच में एक और लाइन यहाँ पे छोटी सी खींची गई है। इसका मतलब क्या है, ये जो है इनका मिड पॉइंट है। अगर ये 2000 है, ये 3000 है, तो ये कितना होगा, ये इसके बीच में जो लाइन ड्रॉ हुई है, पॉइंट ड्रॉ हुआ है, ये होगा 2500 का। कितने का होगा, 2500। इन दोनों के बीच का नंबर क्या आएगा, 2500 आएगा, ठीक है। आया समझ में। फिर उसमें हमें क्या करना है, 2180 ये वाला नंबर प्लेस करना है, ठीक है। तो ये जो 2180 है, ये किसके बीच में आएगा, ये 2000 एंड 2500 के बीच में ही आएगा, है ना। 3000 तो अभी बहुत दूर चला गया। जब हमने एक और पॉइंट यहाँ पे प्लॉट किया है जो कि 2500 का है, तो हम क्या देख रहे हैं, 3000 तो बहुत दूर चला गया। अभी हमें जो करना है, 2180 प्लेस करना है। तो वो किसके बीच में आएगा, 2000 एंड 2500 के बीच में आएगा। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, 2180 कहाँ पे मार्क है, इसके एंड इसके बीच में ही मार्क हुआ पड़ा है, ठीक है। आ गया समझ में। ऐसे ही अगर हम बात करें, नेक्स्ट नंबर क्या है, 2750। तो अगर हम बात करते हैं 2750 की, तो ये आएगा 2500 एंड 3000 के बीच में। इस दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, 2754 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है 2500 वाला मार्क, ठीक है, एंड ये है 3000। इसके बीच में ही हमें क्या दिख रहा है, इसके बीच में ऐसे लाइन जा रही है एंड यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा गया है, 2754 वाला नंबर लिखा गया है, ठीक है। आया समझ में। इतना तो आता ही होगा आपको, इतना तो आता ही होगा। 2754 समझ आ रहा है, देख के समझ आ रहा है, 2500 एंड 3000 के बीच में ही आ रहा है, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए, देन उसके बाद कौन सा नंबर है, 1500। अब ये 1500 की बात करें, हमें क्या समझ में आ रहा है देख के कि 1000 एंड 2000 के बीच में ये 1500 आने वाला है। मतलब ये जो मार्क है, ये किसका होगा, ये हो जाएगा 1500 का। किसका हो जाएगा, ये 1500 का मार्क हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए, फिर नेक्स्ट दे के रखा है 3600। नेक्स्ट क्या है, 3600। अगर हम इजी वे में समझने की कोशिश करें तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो 3600 ये 3000 एंड 4000 के बीच में आएगा, ठीक है। इतना तो हमें समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम बीच में छोटी सी लाइन मार्क करेंगे, जो यहाँ पर भी मार्क हुई है, यहाँ पर भी मार्क हुई है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो लाइन मार्क है, यहाँ पर भी मार्क है, ठीक है। तो 3000 4000 के बीच में क्या आएगा, इनके बीच में आ जाएगा 3500। इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा, 3500। एंड हमें क्या दे के रखा है, हमें 3600 दे के रखा है, जो कि 3500 से भी बड़ा है। मतलब ये जो 3600 है, ये 3500 एंड 4000 के बीच में आएगा। कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3600, ठीक है। तो 3600 हम कहाँ पे मार्क कर देंगे, यहाँ पे मार्क कर देंगे 3600। मतलब 3500 एंड 4000 के बीच में हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है, 9950। अब बात करें 9950 की, तो इतना समझ में आ रहा है 9000 एंड 10000 के बीच में ही आएगा, ठीक है। लेकिन इसे मार्क करने से भी पहले हम क्या करेंगे, 9000 एंड 10000 के बीच में मार्क कर देंगे
ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 9500। इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में क्या आएगा, 9500 आएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए अब अगर हम बात करें 9950 की, तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि 9950 9500 से बड़ा है, मतलब ये जो नंबर है ये इन दोनों के बीच में आने वाला है, 9500 एंड 10,000 के बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा 9950 वाला नंबर, ठीक है। इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें 9590 देके रखा है। ये भी हमें समझ आ रहा है कि 9500 से बड़ा है, ठीक है, एंड 10,000 से कम है, ठीक है। तो मतलब इन दोनों के ही बीच में आएगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये हमें 9500 के करीब लग रहा है ये डिजिट, तो हम उसके करीब रखेंगे। और ये जो नंबर था ये 10,000 के करीब लग रहा था, उससे बड़ा नहीं, उससे छोटी है, लेकिन उसके करीब लग रहा था, तो हमने उसके करीब लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9590, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 1050, क्या दिख रहा है हमें, 1050। अब 1050 की बात करें तो हमें क्या समझ में आ रहा है, 1000 एंड 2000 के बीच में आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 1500 ऑलरेडी मार्क है। एंड हमें ये भी समझ में आ रहा है 1050 1000 के ही कहीं करीब आने वाला है, मतलब 1000 एंड 1500 के ही बीच में आएगा एंड 1000 के करीब आएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ पर ये जो 1500 हमने लिखा है ना, ये हम ऊपर लिख देते हैं 1500, ठीक है, ये जो बीच वाला मार्क है। एंड अगर हम बात करें 1050 की, ये 1000 के करीब आएगा, मतलब 1500 एंड 1000 के ही बीच में आने वाला है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1050, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 3050। अब ये 3050 क्या है, 3000 एंड 4000 के बीच में आएगा, ठीक है। तो 3000 एंड 4000 के बीच में हमने मार्क किया हुआ है ऑलरेडी 3500, लेकिन यहाँ पे क्या है 3050, जो कि हम देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट 3000 के पास में ही आएगा, मतलब 3000 3500 के तो बीच में आएगा ही, लेकिन किसके पास आएगा, 3000 के पास आएगा, 3000 के नियरेस्ट है ये नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3050, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 5030। अब 5030 हमें दिख रहा है 5000 एंड 6000 के बीच में आएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम इसका मिडिल वाला ड्रॉ कर लेते हैं, एक पॉइंट, ठीक है, मिडिल पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। एंड देन 5000 एंड 6000 के बीच में क्या आता है, 5500, ठीक है। आ गया समझ में। देन हमें क्या चाहिए, 5030। अब ये 5030 जो है वो किसके बीच में आएगा, 5000 एंड 5500 के बीच में आने वाला है, ठीक है। एंड ये भी हमें समझ में आ रहा है कि 5030 5000 के ही नियरेस्ट है, उसके ही पास में आएगा। तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे 5030, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है 5300। अब जो 5300 ये भी क्या है, ये भी 5000 एंड 550 के बीच में आने वाला है, ठीक है। 5500 के बीच में आने वाला है, मतलब यहाँ पर एक और पॉइंट आएगा 5300। आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्या है 8400, जो कि 8000 एंड 9000 के बीच में आएगा। लेकिन सबसे पहले हम इसके बीच का पॉइंट प्लॉट कर देते हैं। सबसे पहले तो 8000 एंड 9000 के बीच में क्या आता है, 8500 आता है। एंड 8400 किसके बीच में आएगा, 8000 एंड 8500 के बीच में। 8000 एंड 8500 के बीच में क्या आएगा, 8400 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। एंड ये भी देख के समझ में आ रहा है कि 8500 के नियरेस्ट ही क्या आएगा, 8400 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8400, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो ये हमने क्या किया, जितने भी पॉइंट्स दे के रखे थे वो हमने नंबर लाइन पे क्या कर दिए हैं, प्लेस कर दिए हैं, ठीक है। आ गया समझ में। आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए
अब नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है, फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 59 पे है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द नंबर्स मार्क्ड ऑन द नंबर लाइंस बिलो एंड लेबल द रिमेनिंग पोजीशंस। हमें क्या दे के रखी है, यहाँ पे नंबर लाइंस दे के रखी है। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो रिमेनिंग कुछ नंबर्स दे के रखे हैं एंड जो रिमेनिंग नंबर्स जो नहीं दे के रखे उन्हें यहाँ पर हमें मार्क करना है, प्लेस करना है, लिखना है। ठीक है, आ गया समझ में। तो सबसे पहले अगर हम पहली नंबर लाइन देखें तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है 2010 है, यहाँ पर क्या है 2020। ठीक है, एंड बीच का नंबर यहाँ पर हमें नहीं दे के रखा, यहाँ पर हमें बीच का नंबर नहीं दे के रखा। सबसे पहले तो हमें यही फिल करना होगा। ठीक है, तो अगर हम 2010 एंड 2020 के बीच के नंबर की बात करें तो क्या होगा, 2015 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो हम क्या देख पा रहे हैं, अगर हम कंटिन्यूसली ने समझें, इस पैटर्न को समझें, नंबर्स के पैटर्न को समझें, तो हमें समझ में आएगा 5 का डिफरेंस दे के रखा है। मतलब यहाँ पे 2010 है, यहाँ पर 2015 एंड यहाँ पे 2020। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, बाकी के जो नंबर्स हैं वो मार्क कर देंगे। ठीक है, 2020 के बाद क्या आएगा 2025, फिर उसके बाद 2030, फिर उसके बाद 2035। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, अब हम इस साइड वाले नंबर्स प्लेस करते हैं। 2010 के पहले क्या आएगा 2005। ठीक है, उससे भी पहले 2000, उससे भी पहले क्या आएगा 1995 एंड उससे भी पहले क्या आएगा 1990। ये हमने क्या किया है, ये भी 5 का डिफरेंस ले लिया है। ठीक है, आया समझ में। अगर डायरेक्टली आप कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि 5 का डिफरेंस है। तो आप क्या करेंगे, अगर हम इस तरफ आ रहे हैं 2020 में 5 प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 2025 आ गया, यहाँ पर भी वो है। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए फिर उसी में प्लस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2030। ठीक है, ऐसे हम 5 प्लस कर देंगे। लेकिन अगर हम इस तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 5 माइनस करेंगे, क्योंकि हमें बिफोर वाले नंबर चाहिए, 2010 के आगे वाले नंबर चाहिए। ठीक है, तो जब हम 2010 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10 में से 5 गया 5 आएगा, यहाँ पे 0 बचता है तो यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 2005 आ गया तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है 2005। ऐसे ही 2005 में से 5 माइनस करोगे तो 2000 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 5 माइनस करोगे 1995 आएगा, फिर 5 माइनस करोगे 1990 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे करना है ऐसे करिए, डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो सबसे पहले क्या कर देना है, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर लाइन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर लाइन क्या है, यहाँ पे 9996, 9997। ठीक है, आप देख सकते हो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बीच का नंबर नहीं दे के रखा, मतलब कोई भी वास्ट डिफरेंस यहाँ पे नहीं दे के रखा, एक के बाद एक नंबर है। ठीक है, तो हम वैसे ही नंबर्स को प्लेस करेंगे 9996, 9997, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9998। ठीक है, 1 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 9999। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 1000। ठीक है, देन उसके बाद 10001, फिर उसके बाद 10002। इतना आ गया समझ में। एक का डिफरेंस है तो 1 प्लस होता जाएगा, अगर आपको प्लस करना है तो 1 प्लस होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर इस साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे तो 1 माइनस होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 9995, यहाँ पर 9994, यहाँ पर क्या आएगा 9993। आ गया समझ में। चलिए, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमें नंबर दे के रखा है 15077, 15078। तो ये भी हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी एक का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम बाकी की पोजीशंस भी यहाँ पे मार्क कर देंगे, नंबर्स मार्क कर देंगे 15079, 78 के बाद 79। ठीक है, देन उसके बाद 15080। ठीक है, देन उसके बाद 15081, फिर उसके बाद 15082, फिर उसके बाद 15083 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद 15084, फिर उसके बाद
085, देन उसके बाद 15086। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट नंबर लाइन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है 86705, यहाँ पर क्या है 87705। मतलब बेसिकली यहाँ पर देखें तो 1000 का डिफरेंस दे के रखा है। तो अगर हम इस तरफ जाते हैं राइट साइड तो क्या आएगा 8687 हो गया, तो अब यहाँ पे 88705 हो जाएगा। फिर उसके बाद 89705, फिर उसके बाद 90705, फिर उसके बाद 91705, फिर उसके बाद 92705। ठीक है, देन अगर हम जाते हैं लेफ्ट साइड तो यहाँ पर क्या आएगा 86 है, तो यहाँ पर आएगा 85705, 84705, 83705। ठीक है, 1000 का हम डिफरेंस ले रहे हैं। अगर हमें डिफरेंस समझना है तो हमें क्या करना होगा, माइनस इसका सब्ट्रैक्शन होगा, तो आपको अल्टीमेटली डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस है क्या। ठीक है, पैटर्न देखकर वैसे समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आप डिफरेंस निकाल लोगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो क्या आएगा 87705, 86705, तो डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, 7 में से 6 गया है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो 1000 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का 1000 का। तो अब हमें क्या करना है 1000 का डिफरेंस लेना है। अब इस तरफ जा रहे हैं राइट साइड तो 1000 प्लस होता जाएगा, जैसे कि 87705 में क्या प्लस होगा 87705 में 1000 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, क्या आ गया 88705। यहाँ पर भी क्या है 88705। ऐसे ही 1000 प्लस करोगे नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, फिर 1000 प्लस करोगे नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर हम चलते हैं किस साइड, लेफ्ट साइड, तो हमें यही 1000 माइनस करना होगा। जैसे कि क्या है यहाँ पे 86705, तो हम क्या कर देंगे इसमें से 1000 माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, तो 85705 आ गया। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ लिखी हुई है। फिर 1000 माइनस करेंगे तो 84705 आ जाएगा, फिर 1000 माइनस करेंगे तो 83705 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें पैटर्न्स को एनालाइज करना है एंड फिल करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या लिखा गया है, पुट अ सर्कल अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड अ बॉक्स अराउंड द लार्जेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द सीक्वेंस अबव। बोला जा रहा है कि हमें सर्कल लगाना है किस पे, स्मॉलेस्ट नंबर पे, एंड बॉक्स बनाना है कहाँ पे, लार्जेस्ट नंबर पे। ठीक है, तो अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो हमें पता है जो सबसे आगे वाला नंबर है वही स्मॉलेस्ट होगा, एंड सबसे लास्ट वाला जो नंबर है एंडिंग नंबर वही लार्जेस्ट होगा। ठीक है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्मॉलेस्ट पे सर्कल लगा देंगे एंड यहाँ पर लार्जेस्ट पे बॉक्स बना देंगे। सिमिलरली स्मॉलेस्ट पे सर्कल लग जाएगा, लार्जेस्ट पे बॉक्स बना देंगे। ठीक है, सिमिलरली स्मॉलेस्ट पे सर्कल लग जाएगा, लार्जेस्ट पे बॉक्स बना देंगे। ऐसे ही स्मॉलेस्ट पे सर्कल लग जाएगा एंड यहाँ पे लार्जेस्ट पे हम बॉक्स बना देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। बस ऐसे ही हमें नंबर लाइन को सॉल्व करना है, नंबर लाइन को प्रेजेंट करना है, यहाँ पे प्लेस करने हैं पॉइंट्स। ठीक है, आ गया समझ में, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया है कि नंबर्स के पैटर्न्स को हम नंबर्स लाइन में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में आया है तो आपको क्या करना है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है, एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।